हस्बैंड और वाइफ, यानी हस्बैंड का 2 गुना वाइफ हैं और उनके बच्चे कितने हैं? 2 है। हस्बैंड वाइफ के साथ 2 बच्चों का कमाल है। क्या कमाल है? यदि दोनों बच्चे पास हैं तो उसको हम कहेंगे सटा के, यदि दोनों बच्चे तैयारी करने चले गए तो उनको हम कहेंगे हटा के, और जब बच्चे दोनों अलग हो गए तो उसको हम कहेंगे घटा के। यानी सटा के, हटा के और घटा के। इस प्रकार हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र बन जाता है। कहीं मेथिल एल्कोहल को जहरीला शराब जिसको पीते हैं शंकर भगवान, एथिल एल्कोहल को नशीला शराब जिसको पीते हैं शंकर भगवान के चेले। फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल बिच्छू में, चींटी में, मधुमक्खी में, और CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल ये पाया जाता है सिरके में। अगर हम बिच्छू या मधुमक्खी या चींटी को मार कर खाएंगे तो वो खट्टा लगेगा, और देखते होंगे कि जब मधुमक्खी काट लेता है तो वहां पर फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वहां पर ये जो COO है ये CO2 के रूप में बन जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने लगता है तो वहां पर खजली होती है। और सिरका यानी एस्टिक अम्ल COOH, CH3COOH को एस्टिक अम्ल कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जितने ज़्यादा कीड़ा पड़ेगा, जितने ज़्यादा कीड़ा पड़ेगा उतने ज़्यादा सिरका खट्टा होगा, और उतने ज़्यादा खट्टा होगा तो खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो एक ही वीडियो में होगा, और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में 0 से हीरो बन जाएंगे। यदि आपको IUPAC नाम लिखना कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये मेरा 100% दावा है कि यह वीडियो यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग IUPAC नामकरण करना कभी भूलेंगे नहीं। इसमें आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। आसानी के लिए प्रीफिक्स कौन कौन होते हैं, सीरीज यानी श्रेणी कौन कौन होते हैं, और क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं, इन सब को हमने पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है। जो लोग जान रहे हो वो लोग और बेहतर जानने के लिए इस वीडियो को देखेंगे, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाते हुए बढ़िया से चलेंगे, क्योंकि यह वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 11, कक्षा 12 और नीट इतने बच्चों के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ले आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक के IUPAC नामकरण करने के लिए आता है, या यौगिक का IUPAC नाम लिखना साधारण नाम की अपेक्षा बहुत सरल होता है। चलिए देखते हैं। इसमें पहले हमने परफिक्स को लिख रखा है, सीरीज को लिख रखा है, यानी सीरीज क्या होता है, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, या क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह को याद कैसे करें, IUPAC नामकरण को कैसे याद करें, IUPAC नामकरण करने का ट्रिक क्या है, इन सब का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ऊपर लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC नाम कार्बनिक यौगिक का किया जा रहा है। अकार्बनिक यौगिक का भी किया जाता है जो केवल कक्षा 12 में लास्ट चैप्टर में है, लेकिन कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण आपके पूरे केमिस्ट्री में है। यानी जब तक ले आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसका IUPAC नामकरण करने के लिए आपको आएगा और आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते क्या है। पहले क्या है परफिक्स। परफिक्स में क्या होता है, हम 10 कार्बन तक केवल लिखे हैं, जिसमें आप लोग याद कैसे करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक। कैसे याद करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स आक्ट नॉन डेक। इस प्रकार 10 कार्बन का नाम हम याद कर लेंगे। यानी पहले कार्बन पर क्या होता है, मेथ होता है, दूसरे कार्बन पर एथ होता है, 3 पर प्रोप। देखिए लिखा गया है 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप,
4 कार्बन, ब्यूट 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7 कार्बन, हेप्ट 8 कार्बन, 9 कार्बन, नोन 10 कार्बन, डेक। यानी ये प्रीफिक्स हैं और इनकी संख्या जितनी होती है उसी के अनुसार हम नामकरण करते हैं। और इसमें सबसे पहले आती है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। संयोजकता कहते किसे हैं? किसका परिभाषा है? किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता निकालने का सूत्र होता है n-8। कितना होता है? n-8 या 8 n। और इसमें 3 प्रकार के श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिक बंध होता है। इसका सूत्र क्या होता है? यानी सबका सूत्र होता है, एक सामान्य सूत्र होता है। उस सूत्र के अनुसार हम कई प्रकार के यानी ढेर सारे, जैसे हम कहते हैं ना खचोली भर, यानी ढेर सारे यौगिक का नामकरण कर सकते हैं और यौगिक बना सकते हैं। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रिक के माध्यम कैसे याद करेंगे कि हस्बैंड है और वाइफ है। हस्बैंड हैं और वाइफ है, लेकिन जो वाइफ है वो हस्बैंड के अपने 2 गुना मोटी है। कितनी मोटी है? 2 गुना। अगर हस्बैंड 50 किलो के हैं तो उनकी वाइफ कितने किलो की है? 100 किलो की, यानी 1 कुंटल की। मतलब जैसे देखिए, और उनके जैसे ये हस्बैंड हो गए और ये कौन हो गए? वाइफ। तो जो हस्बैंड है वो 1 है और उनकी वाइफ है, उनकी कितनी है? 2 गुना है। और उनके बच्चे कितने हैं? 2। उनके बच्चे कितने हैं? 2। तो इस प्रकार देखिए, हस्बैंड और वाइफ, यानी हस्बैंड का 2 गुना वाइफ है और उनके बच्चे कितने हैं? 2। तो हस्बैंड वाइफ के बच्चे 2 गुने। अब उन दोनों बच्चे जब छोटे छोटे हैं तो पास रहेंगे, फिर जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो तैयारी करने चले जाएंगे घर से दूर, और जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो मम्मी पापा से अलग होकर के दूर चले जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि वही 2 बच्चों का कमाल है। हस्बैंड वाइफ के साथ 2 बच्चों का कमाल है। क्या कमाल है? यदि दोनों बच्चे पास हैं तो उसको हम कहेंगे सटा के। यदि दोनों बच्चे तैयारी करने चले गए तो उनको हम कहेंगे हटा के। और जब बच्चे दोनों अलग हो गए तो उसको हम कहेंगे घटा के। यानी सटा के, हटा के और घटा के। इस प्रकार हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र बन जाता है। कैसे? इसी 2 का है। देखिए 2 को जब हम क्या करेंगे? सटाएंगे, यानी सटा के। इस 2 को जब हम हटाएंगे, यानी जब तैयारी करने जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? हटा के। और फिर जब दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी और वो अलग हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? घटा के। यानी ये जो 2 है, इसी 2 का कमाल है। 2 जब पास रहेंगे तो एल्केन, जब 2 तैयारी करने जाएंगे यानी 2 हटा देंगे तो एल्कीन, और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल्काइन। यानी सामान्य सूत्र बन गया CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अब इन तीनों का हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? इन तीनों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ये जो परफिक्स लिखा गया है, जब एल्केन का IUPAC नाम लिखेंगे, ध्यान देना, जब एल्केन का, अब IUPAC नाम लिखना बता रहे हैं, IUPAC, जब एल्केन का IUPAC नाम लिखेंगे तो ये परफिक्स में हम एन जोड़ेंगे। परफिक्स में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। जब एल्कीन का IUPAC नाम लिखेंगे तो परफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। और जब एल्काइन का नाम लिखेंगे तो परफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। यानी हमारा IUPAC नाम तीनों का हो गया। एल्केन क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। इसका
एल्केन का आईयूपीएसी नाम में ये जो परफिक्स यानी मेथ में हम एन जोड़ेंगे तो मेथेन 2 कार्बन पर, एन जोड़ देंगे तो एथेन 3 कार्बन पर, प्रोपेन 4 कार्बन पर, ब्यूटेन। फिर इसी तरह इन जब जोड़ेंगे तो एक कार्बन कार्बन के बीच इसमें 2 बंध आता है तो 2 कार्बन का होना जरूरी, यानी पहले कार्बन में बनेगा नहीं तो दूसरे कार्बन से बनेगा, तो 2 कार्बन क्या हो जाएगा एथीन, तीसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा प्रोपीन, चौथे कार्बन पर ब्यूटीन, 5वें कार्बन पर पेंटीन, 6वें कार्बन पर हेक्सीन। और इसी तरह जब हम एल्काइन का नाम लिखेंगे तो एल्काइन वाले में क्या जोड़ेंगे आइन, क्या जोड़ेंगे आइन, तो यानी इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच त्रिक बंध आ रहा है तो न्यूनतम कार्बन कितना लिया जाएगा 2, और जब 2 कार्बन लिया जाएगा तो दूसरे कार्बन का एथ होता है और एथ में हम आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथाइन। 3 कार्बन पर प्रोप होता है उसमें आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन। अरे कभी कभी क्या होता लोग पेंटाइन को पंडिताइन बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है, पेंटाइन, फिर उसके बाद हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन, फिर नोनाइन, फिर डेकाइन। या जब 2 बार जुड़ा होता है आइन, जब 2 बार यानी त्रिकबंध जब 2 बार होता है तो उसको डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाइन, लेकिन कहने के लिए तो हम डाइन कह देंगे लेकिन वो क्या होता है डाइइन होता है, यानी डाई माने 2 बार और इन मतलब डाइन हो गया। अब इस प्रकार अब देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए सबका। एल्केन का जब देखिए सूत्र के अनुसार जब हम रखेंगे तो 1 रखेंगे तो एच कितना रखना पड़ेगा 2 दूनी 2 एक अन्नम 2 2 2 4 यानी CH है 4, दूसरे कार्बन पे C2H है 6, देखिए तीसरे कार्बन पे C3 रखेंगे तो एच कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8 एच है 8, फिर 4 यानी एच कितना हो जाएगा 10, फिर C5 तो एच कितना हो जाएगा 12। अब इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन, इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम पेंटेन। देखिए सब आईयूपीएसी नाम बन रहा है। फिर अब जब इन वाले में करेंगे तो इन वाले में C रखेंगे 2 तो H कितना बनेगा C2H 4, फिर C3 रखेंगे तो H कितना बनेगा 3 दूनी 6, C4 रखेंगे तो H कितना बनेगा, जब यहाँ 4 रख दिए तो 4 2 जा 8 यानी C4H 8, फिर C5 रखेंगे तो H कितना बनेगा 10, फिर C6 रखेंगे तो H कितना बनेगा 12। अब इसका नाम क्या हो जाएगा एथ होता 2 कार्बन पर एथ, देखिए 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, यानी ये क्या हो जाएगा एथ होता है। और एथ में जब हम इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, इसका नाम पेंटीन, इसका नाम हेक्सीन। देखिए पूरा बनता जाएगा नहीं, हाँ लेकिन कभी कभी होता है ये जो द्विबंध आ रहा है, अब जब श्रृंखला बना दी जाती है तो उस श्रृंखला के अनुसार किस नंबर पे 2 बंध आता है तो उसका नाम लिखने से पहले यहाँ संख्या यानी 2 प्रोपीन 4 ब्यूटीन या 1 पेंटीन या 3 हेक्सीन ऐसे भी आ जाएगा, उसका संरचना भी आगे बताया जा रहा है। फिर एल्काइन का, एल्काइन में क्या करेंगे आइन क्या जोड़ते हैं आइन, तो देखिए 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट बनाइए। सी एन का मान रखेंगे 1, 2 रखेंगे, सी एन का मान कितना रखेंगे 2 तो एच कितना बनेगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 यानी C2H2, फिर C3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4 यानी C3H4, फिर C4 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, फिर C5 रखेंगे तो H कितना बनेगा, देखिए H कितना बनेगा 2 दूनी 5 दूनी 10 में से 2 गए 8। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन पर है तो एथाइन, नाम क्या बनेगा एथाइन, 3 कार्बन पर बन जाएगा प्रोपाइन, 4 कार्बन पर ब्यूटाइन, 5 कार्बन पर पेंटाइन बन जाएगा नहीं। देखिए अब इसमें भी वही शर्त है कि यानी ये जो इसमें त्रिकबंध जो आएगा वो किस नंबर पे आ रहा है, जो त्रिकबंध आ रहा है वो किस नंबर पे आ रहा है तो उस नंबर के साथ उसका अंकन कर देंगे। जैसे देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे यहाँ लिख दिया जाए CH3
CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3, यानी कितने नंबर पे आया है 1 नंबर पे, इसका नाम हो जाएगा 1 है। और त्रिक बंद आता है तो आइन जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1 प्रोपाइन। क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइन। अब ध्यान देना, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, यहाँ CH3 कर दें। अब इसको जब नंबरिंग करेंगे, ध्यान देना, जब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहां से इसका नाम क्या हो जाएगा 2। अब नाम क्या हो गया 2, और 2 4 कार्बन पर ब्यूटेन, और ब्यूटेन में हम आइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ब्यूटाइन, यानी 2 ब्यूटाइन। नाम क्या बन गया 2 ब्यूटाइन। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल और आगे बता रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों को ये सब क्रियात्मक, यानी तो पहले श्रेणी का बताया जा रहा है, फिर एक तरफ से एक क्रियात्मक समूह के बारे में बताया जाएगा कि OH को एल्कोहल कहते हैं, CHO को एल्डिहाइड, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी सभी क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है और उसका सामान्य सूत्र क्या होता है उसको आगे बता रहे हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ बच्चों देखिए, अब इसके आगे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर एग्जाम्पल को कुछ हल करेंगे, और आप लोग भी साथ साथ हल करते चलेंगे। चलिए जैसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन पर परफिक्स में क्या होता है ब्यूट होता है। क्या होता है ब्यूट। और ब्यूट में जब कहीं पर द्विबंध नहीं आया, यानी एकल बंध का पालन कर रहा है, और एकल बंध का पालन कर रहा है यानी एल्केन है, तो एल्केन में ब्यूट होता है 4 कार्बन पे, तो ब्यूट में एल्केन में क्या जोड़ते हैं एन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा ब्यूटेन। नाम क्या बन गया ब्यूटेन। लेकिन ध्यान देना, जब कोई बगल वगल में कुछ नहीं जुड़ा होता तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं नॉर्मल। इसके आगे के वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। ठीक, तो ये नॉर्मल है। फिर यहां पर हम उम्मीद करते हैं ये नाम जान गए होंगे, कितना कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पर पेंट होता है, तो 5 कार्बन पर पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेन। देखिए यहां पर देख लीजिए डबल बॉन्ड आ गया है, तो यानी हमारा ये एल्कीन है। क्या है एल्कीन। और इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हम संगत एल्केन में क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे परफिक्स में इन जोड़ेंगे। जैसे 3 कार्बन पर क्या होता है प्रोप, और प्रोप में इन जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। अब यहां पर भी वही, चाहे 1 नंबर 1 2 3 यानी 1 प्रोपीन लिख दो। कितने नंबर पे जुड़ा है डबल बॉन्ड 1 नंबर पे। यहां जो देखना, जिधर से डबल बॉन्ड या त्रिक बंध पहले से मिल जाएगा उधर से अंकन करेंगे, तो यानी 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन पर क्या होता है पेंट। लेकिन डबल बॉन्ड आया है तो हम इन जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड आया है तो क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे। तो कितने नंबर पे आया है, पहले तो 1 नंबर पे आया है, और फिर उसके साथ साथ कितने नंबर पे आया है 3 नंबर पे भी आया है। तो 1 3 कितनी बार हो गया 2 बार डाई, 1 3 डाई, और 5 कार्बन पर क्या होता है पेंट, और पेंट में हम जब इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटीन, यानी नाम हो गया 1 3 डाई पेंटीन। इसी तरह आप त्रिक बंध वाला देखिए, यहां पर त्रिक बंध आ गया, यहां पर त्रिक बंध आ गया, यानी ये एल्काइन है। क्या है एल्काइन। और एल्काइन का जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं आइन। तो आइन जोड़ो 1 2 3, 3 कार्बन पर प्रोप क्या होता है प्रोप, यानी इसका हो जाएगा 1 प्रोप, और प्रोप में आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। देखिए क्या नाम हो गया 1 प्रोपाइन। यहां देखिए 1 2 3 4 5, या इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ही आएगा। अब यहां पर भी त्रिक बंध है, त्रिक बंध मतलब आयन जोड़ेंगे तो कितना गया है 1 2 3 4 5, लेकिन कितने नंबर पे आया है 2 नंबर पे, यानी 2 हो जाएगा। और 2 5 नंबर पे पेंटेन होता है, यानी पेंट होता है, पेंट में आयन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा पेंटाइन, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्रियात्मक समूह का बताते चल रहे हैं।
इस प्रकार एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध आता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। इतना हो गया। अब आएगा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह में देखिए सब क्रियात्मक समूह लिखे हैं जितने का हम आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है क्या, एल्कोहल। क्या दिया गया है, एल्कोहल। एल्कोहल यानी एल्कोहल की विशेषता है कि जब कार्बनिक यौगिक के साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH। जब कार्बनिक यौगिक के साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, एल्कोहल। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। ये सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 इंटू OH। अब इसके अनुसार हम नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे क्या, देखिए पहले सूत्र पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। यानी C का मान 1 रखेंगे, N का मान 1 रखेंगे, तो H कितना बनेगा, H बनेगा 2 का नम 2 1 3 यानी CH3OH। फिर क्या बनेगा, 2 रखेंगे तो C2H5OH, 3 रखेंगे C3H7OH, 4 रखेंगे C4H9OH। देखिए इस सूत्र के अनुसार बनता है ना, 4 रखेंगे 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 4 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9 और 9 के साथ क्या जुड़ गया, OH। अब ये देख लीजिए, अब नाम क्या है, साधारण नाम पहले लिखेंगे। इसका साधारण नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसी तरह अगर बनाते जाएंगे तो पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, हेप्टिल एल्कोहल, ऑक्टिल एल्कोहल, नोनिल एल्कोहल, डेकिल एल्कोहल, इस प्रकार जितना भी कार्बन रहेगा उसी के अनुसार हम इस प्रोफिक्स में एल्कोहल जोड़ते चले जाएंगे तो बन जाएगा। मेथिल एल्कोहल को जहरीला शराब, जहरीला शराब। एथिल एल्कोहल को नशीला शराब। इसको पीते हैं शंकर भगवान, शंकर भगवान, और इसको पीते हैं शंकर भगवान के चेले। क्लियर हुआ। यानी मेथिल एल्कोहल को जहरीला शराब जिसको पीते हैं शंकर भगवान, एथिल एल्कोहल को नशीला शराब जिसको पीते हैं शंकर भगवान के चेले। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। क्या देखते हैं, आईयूपीएसी नाम। तो जब एल्कोहल जो होता है इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम एल्केन में आल जोड़ते हैं। एल्केन में क्या जोड़ते हैं, आल। तो बन जाएगा हमारा क्या, एल्केनाल। क्या बन जाता है, एल्केनाल। आईयूपीएसी नाम जब इसका हम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एल्केन में क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। तो जब आल जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्केनाल। ठीक, अब एल्केनाल हो गया। अब देखिए आगे, यानी इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन पर मेथेन। एक कार्बन पर क्या होता है, मेथेन। और मेथेन में जब हम क्या जोड़ देंगे, आल, तो नाम बन गया क्या, मेथेनाल। क्या नाम बन गया, मेथेनाल। 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेनाल। 3 कार्बन पर क्या होता है, प्रोपेनाल। 4 कार्बन पर क्या बनेगा, ब्यूटेनाल। देखिए सब बनता चला जा रहा है कि नहीं। अब अगर उस तरह एग्जाम्पल और देखना है तो यहां ले लीजिए CH3 CH2 CH2OH, फिर CH3 CH2 CH
OHCH3। अब इन दोनों का IUPAC नाम करिए, यहां से अंकन करेंगे 1 2 3, तो एक नंबर पे जुड़ा है तो एक हो गया, और 3 कार्बन पर प्रोपेन होता है। देखो एल्केन में क्या होता है, 3 कार्बन पर प्रोपेन, और प्रोपेन में हम जोड़ देंगे आल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनाल, यानी हो जाएगा प्रोपेनाल। फिर और देखिए इसका नाम 1 2 3 4, 2 नंबर पे OH जुड़ा है यानी ट्रू लिख देंगे पहले, और 4 कार्बन पर क्या होता है, ब्यूटेन। एल्केन में 4 कार्बन पर ब्यूटेन, और ब्यूटेन में आल जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, ब्यूटेनाल। क्या बन गया, ब्यूटेनाल। इस प्रकार एल्कोहल का IUPAC नाम हो गया। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कोहल के IUPAC नाम में कौन सा सफिक्स जोड़ते हैं, तो कौन सा सफिक्स जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, और एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार करते हैं, ये सब हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एल्डिहाइड का हम आगे बताएंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों तक अच्छा सा अच्छा वीडियो पहुंचता रहे। चलिए अब हम एल्डिहाइड का IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड यानी क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में क्या है, जिसमें CHO समूह, कौन सा, CHO, या इसका संरचना ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, ये यानी जिसमें CHO समूह जुड़ा होता है। क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा होता है, CHO समूह जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2nO क्या होता है, CnH2nO होता है। अब बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए। जैसे बनाएंगे क्या, यहां पर C का मान 1 रखेंगे तो 1 हो गया, और इसमें क्या जोड़ना है, CHO, यानी एक H रख के हम क्या बना देंगे, CHO, देखिए बन गया। दूसरा N का मान 2 रखिए, यानी क्या हो जाएगा, C2, यानी एक तो CH3 हो गया और एक हो गया CHO। देखिए 3 1 4, 2 दूनी 4, और C का मान कितना रखा गया, 2। फिर और देखिए, बनाइए इस तरह, CH3 CH2 CHO। देखिए यहाँ पर N का मान कितना है, 3, C का मान कितना, 3 1 2 3, C हो गया। H का मान कितना है, 3 2 5 1 6, 3 दूनी 6 हो गया, और O हो गया। ये हो गया। अब ये तो सामान्य सूत्र हो गया, ये यौगिक बन गया। अब इसका जो हम IUPAC नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IUPAC जब नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एल्केन, एल्केन में हम अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एल्केन में अल, तो नाम बन जाएगा क्या, एल्केनल। IUPAC नाम जब हम इसका लिखेंगे तो एल्केन में क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं, तो नाम बन जाता है एल्केनल। अब बना दो एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ये हो गया, IUPAC नाम बना दो। एक कार्बन पर क्या होता है एल्केन में, मेथेन। एक कार्बन पर एल्केन में क्या होता है, मेथेन। 2 कार्बन पर एल्केन में क्या होता है, एथेन। 3 कार्बन पे एल्केन में क्या होता है, प्रोपेन। ऐसे होता है। तो इसका नाम मेथेन, तो मेथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसमें 2 कार्बन पर एथेन और CHO समूह है, और CHO समूह जिसमें जुड़ा रहता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, अल, तो ये हो जाएगा एथेनल। फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब 1 प्रोपेनल, अगर 2 कार्बन से ज्यादा हो जाते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं, यानी 1 2 3 4, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी एल्डिहाइड का नामकरण करने समझ में आया होगा। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, यानी जिसमें CHO समूह जुड़ा होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का बता रहे हैं। इस प्रकार अगला है
क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? इसका परिभाषा है कि जब कार्बनिक यौगिक में COOH जुड़ा होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या जुड़ा होता है? COOH जुड़ा होता है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है इसका सामान्य सूत्र? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2 और CnH2nO2। और इसका संरचना कैसे बनता? देखिए ऐसे बनता, C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, हाइड्रॉक्सी समूह और कीटो समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा समूह है जिसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रॉक्सी समूह और कीटो समूह। सामान्य सूत्र हो गया CnH2n और O2। हाँ, इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IUPAC जब नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे हम? एल्केन में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। और जब एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो बन जाता है एल्केनोइक अम्ल। क्या बन जाता है? एल्केनोइक अम्ल बन जाता है। अब यहां देख लीजिए एग्जाम्पल, अब क्या बनेगा? C का मान 1 रखेंगे तो यानी COOH हो गया, और यहां से क्या लगाएंगे? H, पहला कार्बनिक यौगिक। और दूसरा देखिए 2 CH3 COOH बन गया। और देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया? OH हो गया। अब इसका ध्यान देना, इसका साधारण नाम है फार्मिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। और इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है। अब फार्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी में, मधुमक्खी में और बिच्छू में। किसमें? चींटी में, मधुमक्खी में और बिच्छू में। और एसिटिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है किसमें? सिरके में। ध्यान देना, फार्मिक अम्ल HCOOH फार्मिक अम्ल बिच्छू में, चींटी में, मधुमक्खी में, और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है सिरके में। अगर हम बिच्छू या मधुमक्खी या चींटी को मारकर खाएंगे तो वो खट्टा लगेगा। और देखते होंगे कि जब मधुमक्खी काट लेता है तो वहां पर फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वहां पर ये जो COO है ये CO2 के रूप में बन जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने लगता है तो वहां पर खजली होती है। और सिरका यानी एसिटिक अम्ल COOH CH3 COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जितने ज़्यादा कीड़ा पड़ेगा उतने ज़्यादा सिरका खट्टा होगा, और उतने ज़्यादा खट्टा होगा तो खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो सिरके में कौन सा जीवाणु? लाभदायक जीवाणु पाया जाता है। अब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम देखिए एल्केन, एक कार्बन में मेथेन होता है, और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम बन गया? मेथेनोइक अम्ल। यहां पर देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर एथेन होता है, एल्केन में एथेन होता है, इसमें ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? एथेनोइक अम्ल। देखिए यहां पर 1 2 3 यानी COOH, देखिए COOH यही जुड़ा है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं OH समूह नहीं जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी समूह नहीं जुड़ा है, कहीं कीटो समूह नहीं जुड़ा है। नहीं, जब एक ही कार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह और ऑक्सी यानी कीटो समूह जब एक ही कार्बन से जुड़े हो तो वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो नाम लिखेंगे 1 2 3, यानी 3 पर क्या होता है? प्रोपेन,
प्रोपेन, लेकिन कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे, यानी 1 प्रोपेन। और प्रोपेन में हम क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल, यानी हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है और आईयूपीएसी नाम क्या लिखते हैं? ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। अब वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। इसका जो पार्ट 2 है, इसका जो पार्ट 2 यानी कीटोन से लेकर एल्किल समूह तक का आईयूपीएसी नाम आपको इसके अगले वीडियो में मिलेगा और उसका पार्ट 2 नाम लिखा जाएगा और ये वाला पार्ट 1 नाम लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और सब्सक्राइब करने पर हमको मोटिवेशन मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।